औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर। आज ये हमारा ऑब्स्टेटिक्स की जो बुक है उसका जो है पार्ट फर्स्ट का LHV का ये लेक्चर है बेटा, पेज नंबर 43 से। इससे पीछे हमने पढ़ा था बेटा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ों में होने वाली TB। तो वो लेक्चर अगर किसी ने नहीं सुना तो वो सुन सकता है बेटा, ये उसी लेक्चर का दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है। तो जिसको TB होगी, जिस औरत को, उसकी हमने इलाज देखा था और उसकी अलामात देखी थी, और उसका जो बच्चा पैदा होगा उसकी क्या हमने मैनेजमेंट करनी है, जब उसको मतलब डिलीवरी हो रही होगी तो क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना है। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है बेटा। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये लेक्चर फिर कह रहा हूँ कि पिछले लेक्चर से जुड़ा हुआ है, तो ज़्यादा समझ आपको तब आएगी जब आप इससे पिछला लेक्चर भी लेंगे। तो मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, लेबर कहते हैं बेटा डिलीवरी और लेबर एक ही लफ्ज़ है। तो पैदाइश के दौरान जब बच्चा पैदा हो रहा होगा क्या मैनेजमेंट करनी है। दिस इज़ एन नॉर्मल लेबर, ये एक आम ही डिलीवरी होगी। यूजिंग सिडेशन, इसमें भी हम बेहोशी की दवा देंगे एज़ नेसेसरी अगर ज़रूरी हुआ, बट इनहेलेशन एनेस्थीसिया इज़ बेस्ट अवॉइडेड इफ़ पॉसिबल। लेकिन कुछ एनेस्थीसिया ऐसे होते हैं बेटा जो इनहेलेशन होते हैं। इनहेलेशन कहते हैं जो सांस के रास्ते सूंघा के बेहोश किया जाना, जैसे वो चोर करते थे, रुमाल सूंघाया बच्चे को ले गए हैं, उसको कहते हैं इनहेलेशन एनेस्थीसिया। तो अक्सर औक़ात अभी भी इस तरह से कुछ पेशेंट को बेहोश किया जाता है। लेकिन जो TB की मरीज़ होगी ना बेटा, उसके फेफड़ों का तो पहले ही मसला चल रहा है, तो उससे अवॉइड करेंगे। अवॉइड का मतलब क्या है, उसे बचेंगे। वैसे बेहोशी की दवा देनी है, टैबलेट खिलानी है या इंजेक्शन लगाना है, ऐसा कर लें, सिडेशन दे लें, सुकून आवर दवा दे लें। लेकिन जो सूंघा के एनेस्थीसिया देना उससे अवॉइड करना है, बचना है। टू प्रिवेंट स्ट्रेन ऑन द मदर ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज, माँ को जो है बेटा दबाव आएगा, स्ट्रेन होगा, उसको खिंचाव रहेगा, उसको जहनी दबाव रहेगा, उसको स्ट्रेन कहते हैं। ड्यूरिंग सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज जब होगी उसकी, लो फोर्सेप्स डिलीवरी में बी परफॉर्म्ड अंडर पुडेंटल ब्लॉक। ये बेटा मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, लो फोर्सेप्स डिलीवरी अंडर पुडेंटल ब्लॉक। ये जो है इस तरीके से बेटा फोर्सेप्स से हेड पकड़ के और निकाला जाता है। ये फोर्सेप्स ऐसी है, बच्चे को मतलब नुकसान नहीं देती और ये पीछे से ब्लॉक भी हो जाती है। ये दिखाता हूँ आपको मज़ीद पिक्स में। ये बेटा डिलीवरी फोर्सेप्स होती है और ये देखें, ये यहाँ से लॉक हो जाती है, पुडेंटल ब्लॉक है, ये यहाँ से हेड पकड़ा जाता है इसे। ये दोनों इसी की तस्वीरें बेटा है। और ये इस तरीके से भी होती है, ये सक्शन है, सक्शन सर के ऊपर चिपका के ना बच्चे के, ऐसे बस सिर्फ ये पैदाइश के रास्ते से बाहर निकाल लेते हैं, फिर बाकी पकड़ के हल्का सा इसको पुश करते हैं, खींच लेते हैं और ये डिलीवर हो जाता है। ये इस तरीके से बेटा, और ये इस तरीके से ये लो फोर्सेप्स पुडेंटल ब्लॉक जो है डिलीवरी ऐसी करवाई जाती है। तो ये था हमारा बेटा लेक्चर पे दोबारा आ गए हैं। तो ये मैंने पढ़ा दिया है कि स्ट्रेन से माँ को जो प्रेशर होगा डिलीवरी के दौरान, सेकंड स्टेज के दौरान, तो लो फोर्सेप्स डिलीवरी में भी परफॉर्म, लो फोर्सेप्स डिलीवरी की जाएगी अंडर पुडेंटल ब्लॉक, पुडेंटल ब्लॉक के तहत बेटा। केयर ऑफ़ बेबी, अब बच्चा डिलीवर हो गया, बच्चे की कैसे केयर करनी है बेटा। आइसोलेट द बेबी फ्राम द मदर, बच्चे को माँ से दूर रखना है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में अच्छे से कि TB के जो जरासीम होते हैं बेटा, ये होते हैं ट्यूबरकुलोसिस न्यूमोनाई, इसका नाम होता है। ये बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और सांस के ज़रिए एक दूसरे को फैल सकते हैं। तो बच्चा पैदा तो माँ से ही हुआ, लेकिन अगर माँ उसको पारियाँ करेगी, अपने करीब रखेगी, तो माँ के सांस से बच्चे को भी हो सकती है। तो बेबी को माँ से दूर रखना है इन ऑल केसेस, तमाम केसेस में ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के, ठीक है, माँ से दूर रखना। BCG वैक्सीन है बेटा, एट द गवर्नमेंट सेंटर पे मिल जाती है। इज़ गिवन टू द बेबी अ वीक आफ्टर डिलीवरी, हफ्ते के बाद, यानी जब बच्चा पैदा हो गया उसके एक हफ्ते के बाद BCG का टीका ज़रूर लगवाना उसको। ये देखें बेटा BCG का इंजेक्शन होता है ये। और जो दो साइंसदान थे BCG वाले, इसका नाम था बैसिलस कालमेट एंड गौरीन। कालमेट और गौरीन से है, B से बैसिलस बेटा, ये TB का जो है बैक्टीरिया। कालमेट उस साइंसदान का नाम था और गौरीन भी उस साइंसदान का नाम था जिन्होंने ये ईजाद की थी। इज़ द लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ये ज़िंदा वैक्सीन होती है फ्राम द माइकोबैक्टीरियम मैंने अभी बताया कि जो बैक्टीरिया को वो बैक्टीरिया जो TB पैदा करता है उसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस
इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस, इसमें इस्तेमाल किया जाता है टीबी से बचाने के लिए, एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, और माइक्रोबैक्टीरिया जो भी और दूसरे इन्फेक्शन करते हैं उनसे बचाने के लिए। ये जो बेटा इंजेक्शन है ना बच्चे को जो हिफाजती टीके लगते हैं उसमें है ये BCG का टीका। तो ये क्योंकि माँ को इसमें क्या थी, टीबी थी, तो टीबी से बचाने के लिए लगेगा। ये द वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय कालमेट एंड गौरिन, ये वैक्सीन जो है डेवलप की थी कालमेट ने और गौरिन ने, आ गया ये वो साइंसदान है बेटा। एंड वाज फर्स्ट एडमिनिस्टर्ड टू ह्यूमन बीइंग्स इन 1921, और इंसानों में ये सबसे पहले लगाई गई थी 1921 में। ठीक है, ये भी मारूजी बन सकती है कि ये टीका किसने बनाया, कालमेट ने और गौरिन ने, और ये इंसानों को पहले कब लगी, 1921 में। तो ये टीबी से बचाने की वैक्सीन है, ये बच्चे को टीका लगा देंगे कि खुदा ना खास्ता माँ का अगर कोई जरासीम वगैरह बच्चे के अंदर इंटर होने लगें, हो भी जाएं, तो ये इंजेक्शन लगा होगा तो बच्चे को टीबी नहीं होगी। ये इंजेक्शन्स के ज़रिए इस तरह से दी जाती है बेटा। ठीक है, ये इंजेक्शन लगाने का तरीका बताया बेटा। अगर सीधा 90 के एंगल पे लगाएंगे तो ये मसल्स में जाएगा टीका, और ज़ेर जिल्द लगाना है सबकुटेनियस तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाएंगे, और सिर्फ ऊपर ऊपर वाली स्किन में लगाना, डर्मिस में लगाना है तो बिल्कुल ये ऐसे इस तरह से टेढ़ा करेंगे। ठीक है बेटा, ये लगाने का तरीकाकार यहाँ पे बता रखे हैं उन्होंने। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी बेटा। BCG की वैक्सीन गवर्नमेंट के सेंटर पे फ्री लगती है, 1 हफ्ते बाद बच्चे को लगवा देनी है। द बेबी इज़ गिवन टू मैनिटो टेस्ट व्हेन 2 मंथ ओल्ड, जब बच्चा 2 माह का हो जाए तो उसको मैनिटो टेस्ट करवाना है। ये बेटा मॉन्टोक्स टेस्ट है, लेकिन मॉन्टोक्स नहीं पढ़ते इसको, ये मॉन्टो पढ़ते हैं इसको, मॉन्टो टेस्ट। इसको ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट भी कहते हैं, TST, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट। इसमें क्या है, जिस बच्चे को वैक्सीन लग जाएगी बेटा उसको ये एक महलूल लेंगे, उसकी बॉडी में थोड़ा सा बच्चे को इंटर कर देंगे और उसको तकरीबन 48 से 72 घंटे चेक करेंगे इसको को टीबी के जो है वो अलामात ज़ाहिर होती हैं या नहीं होती, तो ये टेस्ट किया जाता है बेटा। ये BCG वैक्सीन लगाने के बाद में 1 या 2 हफ्ते के बाद किया जाता है बेटा। तो इसको मॉन्टो टेस्ट कहेंगे। ये एक फ्रांस का रहने वाला फ्रेंच साइंसदान था और उसका फ्रेंच नाम था मॉन्टो, और उसने ये टेस्ट जो है वो इजाद किया था, तो उसके नाम पे ये मॉन्टो टेस्ट है। ये एक्स इसमें साइलेंट है बेटा, मॉन्टो टेस्ट। ठीक है, तो बेबी इज़ गिवन टू मॉन्टो टेस्ट, ये बेटा मॉन्टो टेस्ट करेंगे व्हेन 2 मंथ ओल्ड, जब बच्चा 2 माह का हो जाएगा बेटा। इफ़ द टेस्ट इज़ नेगेटिव, अगर टेस्ट नेगेटिव आ गया, BCG वैक्सीन इज़ रिपीटेड, BCG वैक्सीन को रिपीट करते जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, ताकि बच्चे को टीबी ना हो। इफ़ द डिज़ीज़ इज़ एक्टिव, अगर डिज़ीज़ जो बीमारी एक्टिव हो जाए इन मदर माँ में, द बेबी इज़ आर्टिफिशियली फेड, तो बच्चे को जो है मसनूई तरीके से उसको दूध पिलाएंगे। फेड का मतलब होता है खुराक देना बेटा। माँ का दूध नहीं पिलाएंगे क्योंकि माँ के करीब बच्चा जाएगा, माँ के सांसों से बच्चा मुतासर हो सकता है, माँ के करीब रहने से बच्चे को भी टीबी हो सकती है। इसको इसलिए आर्टिफिशली यानी मसनूई तौर पर बच्चे को फीड करवाएंगे, ये बच्चे की केयर करनी है। तो ये हमें पता चल गया बेटा लेबर के दौरान में कैसे केयर करनी है औरत की, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसकी कैसे केयर करनी है। अब आ जाएंगे बेटा प्रोग्नोसिस, पेशन गोइयाँ ये ज़रूरी हैं टीबी के मरीज़ के लिए। ट्यूबरकुलोसिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ़ डेथ्स इन आवर कंट्री, टीबी जो है बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है बहुत ज़्यादा मवाद की हमारे मुल्क में। इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस डिजीज़, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है फॉर द मिडवाइफ के लिए, यानी LHV मिडवाइफ एक ही चीज़ होती है बेटा। टू गिव द फॉलोइंग एडवाइस, कि उसको मदर झेल नसीहतें करे। कौन सी? व्हेन द डिजीज़ इज़ डायग्नोज, जब आपकी बीमारी की तशखीस हो जाए। अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो दूसरे फैमिली के मेंबर हैं स्पेशली चिल्ड्रन, ख़ास तौर पर बच्चे, शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, बच्चों को लाजमी इन्वेस्टिगेट करें, बताएं एट द ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, और उनको लेके जाएं ट्यूबरकुलोसिस सेंटर पर कि कहीं बच्चों को ना हो गई हो। क्योंकि बेटा जब आपको पता चलेगा कि इसको टीबी है तो वो बहुत सारे बच्चों के साथ वो औरत घुल मिल चुकी होगी, और इवन कि अगर उसके पहले से बच्चे मौजूद हैं तो अपने बच्चों को तो प्यार करती ही रही होगी ना। तो बच्चों को इन्वेस्टिगेट करवाना है और उनकी तशखीस करवानी है ट्यूबरकुलोसिस सेंटर में कि कहीं इन बच्चों को तो नहीं हो गई है। मैंने पहले ही बताया ख़तरनाक होती है और सांस से फैलती है बेटा, बलगम से फैलती है। एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट इज़ फ्री, इसका जो तशखीस है, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं बेटा तशखीस, इसका टेस्ट यानी कि, और इसके ट्रीटमेंट फ्री है। पेशेंट शुड बी इनकरेज, मरीज़ को आपने हौसला देना है टू अवेल ऑफ दिस फैसिलिटीज़, कि ये इन सहूलियात से फ़ायदा उठाए, कोई ख़र्चा नहीं आना।
अपने सारे बच्चों की स्क्रीनिंग करवा लें, उनका टेस्ट करवा लें, कहीं खुदा न खास्ता बढ़ ना जाए। द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में एक्सटेंड ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर, कहता है जो इलाज है टीबी का वो 1 साल से ज़्यादा का भी हो सकता है। द पेशेंट मस्ट बी एडवाइज, मरीज़ को लाजमी तौर पर यह नसीहत करनी है दैट शी शुड बी परसिस्ट इन ट्रीटमेंट, कि वो सीरियस रहे और जुड़ी रहे इलाज के साथ। अनटिल अ क्योर हैज़ टेकन प्लेस, जब तक मुकम्मल उसका इलाज ना हो जाए दवाई छोड़नी नहीं है, खाते रहना है। एन एक्सरे चेकअप इज़ रिक्वायर्ड एवरी 6 मंथ फॉर 2 ईयर्स आफ्टर क्योर इज़ कम्प्लीट, कहता है एक्सरे का जो चेकअप है वो ज़रूरी है हर 6 माह के बाद 2 साल तक, जब इसका इलाज मुकम्मल हो जाए एक्सरे करवाते रहना है कि कहीं दोबारा तो नहीं पलना शुरू हो गई। ये ऐसे जरासीम होते हैं बेटा कि अगर एक बार ख़त्म हो भी गए, 6 माह का इलाज आपने कर लिया या डॉक्टर का कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो फिर भी एक्सरे का चेकअप करवाना है आपने 6 माह 2 साल तक, हर 6 माह के वक्फे से, कहीं दोबारा ना हो जाए। अब मल्टी पैरा विद एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस नीड स्टेरिलाइजेशन, मल्टी पैरा कहेंगे बेटा ऐसी औरत जिसके काफ़ी सारे बच्चे हों, पहले से ही 2 या 3 बच्चे हों, उसको लाजमी तौर पर जो है जरासीम से पाक रहने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्टिव जो ट्यूबरकुलोसिस है उसकी स्टेरिलाइजेशन ज़रूरी है। इन अदर्स दूसरे में फैमिली प्लानिंग मस्ट बी स्ट्रेस, उसको हम कहेंगे कि फैमिली प्लानिंग करो। ठीक है, बच्चे इतने ही बहुत हैं आपके। फॉर 2 ईयर्स 2 साल तक आफ्टर क्योर इज़ कम्प्लीटेड, जब तक उसका इलाज मुकम्मल हो जाए। इलाज मुकम्मल होने के बावजूद भी बाद भी उसको जो है 2 साल तक आपने यानी कि उसको फैमिली प्लानिंग का मशवरा देना है कि बच्चे पैदा ना करें। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है बेटा बच्चों में वक्फा करना मुनासिब। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ सीरियस वन इन मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट, जो ऐसे मरीज़ होंगे ना बेटा टीबी के, वो गरीब होंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब वो माशी तौर पर कमज़ोर होंगे। ऐसे मरीज़ जो माशी तौर पर कमज़ोर होते हैं, घरों की साफ़ सुथराई नहीं रखते, ठीक है, उनके अंदर जो है छोटे छोटे घर हैं, सिगरेट भी वहीं पी जा रही है और मसले मसाइल भी हैं, उनको ऐसा टीबी की बीमारी होती है। एंड लिमिटेशन ऑफ फैमिलीज़ टू 2 to 3 चिल्ड्रन, और इनकी को जो मरीज़ों को लिमिट करना है आपने कि 2 से 3 बच्चे ही पैदा करें, इज़ रिकमेंडेड, ये मशवरा देना उनको। हार्ड वर्क एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन प्रिवेंट्स क्योर एंड मे एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस एज डज प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, कहता है हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत से, एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की देखभाल से, प्रिवेंट क्योर, बचा जा सकता है इलाज से। यानी कि बच्चों के ऊपर मेहनत करो, बच्चों को दूर रखो, इससे इलाज से बच सकते हो। ये ना हो कि बाद में बीमारी हो जाए, इलाज ही कराना पड़े। एंड में एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, और हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस एक्टिवेट हो, इससे भी बचा जा सकता है। प्रिवेंट का मतलब बेटा बचना, इलाज से भी बच सकते हो और टीबी होने से भी बच सकते हो सख्त मेहनत से और देखभाल से। एज डज प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, जैसा कि प्रेगनेंसी में और बच्चे की पैदाइश के दौरान में टीबी हो सकती है। तो हार्ड वर्क और केयर से इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। ये था हमारा बेटा टीबी का इलाज, प्रोग्नोसिस, बच्चे की केयर, और अगर हामला है तो उसकी पैदाइश जब हो रही हो बच्चे की तो क्या केयर करनी है। ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इससे अगला लेक्चर है एनीमिया यानी खून की कमी होना, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।